तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है ना, जो कि पूछा जा चुका है। अगर आपको भी अपने राज्य, यानी कि यह झारखंड के लिए है, अपने राज्य का अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कि मैं इस राज्य से पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूँ, उस राज्य का मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा प्रीवियस ईयर का जो पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो देखिए किस प्रकार होता है। सबसे पहले कि ये आपका जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, ठीक। जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी राज्य आप हैं उसका कमेंट कीजिए। आपके राज्य का मैं कॉपी दे दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि झारखंड का मुझे कॉपी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। सितंबर में एग्ज़ाम है 12 तारीख को, तो मैं कॉपी लाया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, यानी कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। राखीगढ़ी, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है, ठीक ना। ये राखीगढ़ी आपका हरियाणा में आता है, कालीबंगन आपका राजस्थान में आता है, धोलावीरा लोथल आपका गुजरात में आता है। धोलावीरा कहाँ आता है ये मुझे मालूम नहीं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है, मैं ढूंढ के नहीं दूंगा, क्योंकि बना बनाया खाना सभी को पसंद लगता है, लेकिन खाना आपको खुद से बनाना होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है थी। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा कहलाती थी, विधाता कहलाती थी, समिति कहलाती थी, या उपयुक्त में से सभी सभी कहा जाता था। क्या कहा जाता था आप स्वयं विचार कर लीजिए, वैसे मैं ये होगा आंसर, ठीक ना। चलिए आगे आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यमक बुद्ध, यमक यानी कि बुद्ध पिटक से संबंधित है। किसमें से संबंधित है, सूत पिटक या फिर अभिधम्म पिटक या फिर विनय पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है उसी में आंसर दीजिए। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, ठीक ना, उसका नाम क्या है। युआन चांग, सुंग युंग, फाहियान या आइजिंग। क्या नाम है आपको बताना है। पांचवा क्या है क्वेश्चन कि चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का कौन सा ईस्वी था। जब वे विजय प्राप्त किए तब ईस्वी कौन सी थी, 612 ईस्वी या 622 ईस्वी या 618 ईस्वी या 634 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन कि चुंबकीय, देखिए सभी क्वेश्चन जो है मिक्स है यहाँ पे। चुंबकीय दिक् सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। मार्को पोलो द्वारा, इब्न बतूता द्वारा, सर ये क्या है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, निकोलो कॉन्टी द्वारा। किनके द्वारा दी गई आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रथम वास्तविक मेहराब, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक की द्रिसात है, ठीक ना। देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले रीड नहीं किया है, डायरेक्ट आप ही के साथ रीड कर रहा हूँ। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बलबन का मकबरा, कुबतुल इस्लाम मस्जिद। ये जो उर्दू के शब्द होते हैं ना थोड़े इसी टाइप के होते हैं, पढ़ने में थोड़े दिक्कत लाएंगे, ठीक ना। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन सा था, चिश्ती संप्रदाय था या नक्शबंदी था या सोहरावर्दी था या कादिरी था। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया। अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने या औरंगजेब ने। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से आपको निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करना है। तहकीक हिंद को किसने लिखा, इब्न बतूता ने, ठीक ना। उसके बाद है आपका तहजीब कुबुल अखलाक, कुजुल सितार। उसके बाद है आपका जवाउल हिकार, और इधर दिया है सब इब्न मिसकाविया, इब्न अबुल वाहिद विलग्रामी। सबको आपको मिलान करना है और नीचे यहाँ पे ऑप्शन देना है कि ए का ये है, बी का वो है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। बघात रियासत जो थी वो ब्रिटिश यानी ईस्ट मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ कब मिला, 1848 में, 1852 में, 1850 में या 1853 में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। किसने भाग लिया, सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने,
कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, उपयुक्त में से सभी, तीनों ने भाग ले लिया, ठीक ना, आपको बताना है। अब फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है 13 नंबर की, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रहमत अली ने, सिकंदर हयात खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अबुल सॉरी फजलुल हक ने। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था। भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि इंडियन फ्रीडम के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कि माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना जिसने भारत को पाकिस्तान से अलग किया, ठीक ना, उस योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो आपका यहाँ पे दिया है सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक ना, उसके बाद उपयुक्त में से सभी। आपको क्या लगता है वो टिक लगाना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही नहीं है, यानी कि कौन सा मिलान गलत है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आपको मिलान करना है किसके साथ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतर ये नहीं दिया, भारत का रेखांशीय विस्तार, ठीक ना, वही हुआ। भारत के राज्यों की संख्या, आपको मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है वो आपको बताना है, ठीक। उसके बाद हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी है, या फिर आपका नागरकोइल है, या इंदिरा पॉइंट है, या रामेश्वरम है? किस जगह पे मिलते हैं, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देशों का स्थान कौन सा है? 7वां है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ज़्यादा नहीं, या 5वां है, 6ठा या 8वां है, आपको क्या टिक लगाना है? 7वां, 7 नंबर, ठीक। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है हमारा, पहला है महादेव पर्वत, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है खांसी की पहाड़ियाँ, जो गारो और खांसी की पहाड़ियाँ हैं ना मेघालय और मिजोरम में, बस वो उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया कि सबसे ऊंचा कौन है, उसके बाद ऊंचा कौन है, उसके बाद ऊंचा कौन है, ठीक। मतलब बढ़ते क्रम से सबसे ऊंचा, उसके बाद उसके छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उस प्रकार लिखाना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी किस में है, आप गिन लीजिए। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है, यानी कि मिलान ये बोल रहे हैं, ठीक ना। नदी और राज्य दे दिए हैं, इंद्रावती, भीमा, लूनी, घटप्रभा, तो किस किस राज्य में कौन सी नदी बहती है, आपको मिलान करके बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा राज्य है, वैसे तो आप जान लेंगे क्योंकि तैयारी अब कर रहे हैं भाई, वीडियो बनने जा रहे हैं, सीओ बनने जा रहे हैं, एसडीओ बनने जा रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं रखिएगा याद, तो फिर कैसे होगा काम। झारखंड में वार्षिक वर्षांतराल कितना है, ठीक ना, 60 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, या फिर 300 से ज़्यादा, या 200 से 300 सेंटीमीटर, जो भी लगता है आपको दे दीजिए, मालूम होना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? कोल्हान, कच्छ, मालबार तट, या मध्य गंगा मैदान। और यहाँ पे खनिज संस्थान, वन संस्थान, जल संस्थान, मृदा संस्थान, जो गलत है ना कि ये गलत है, जैसे कोल्हान है, खनिज संस्थान नहीं है, तो ये आपको दे देना है। गुजरात वन संस्थान नहीं है, गुजरात का जो कच्छ जिला है, ठीक ना, यह वन संस्थान नहीं है, या फिर मालाबार तट जल संस्थान नहीं है, या फिर मध्य गंगा के मैदान मृदा संस्थान नहीं है। जो भी नहीं आपको उसको टिक लगाना है, गलत को छांटना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? जो सही है उसको आपको टिक लगाना है। लद्दाख, दंडकारण्य, उत्तरी बिहार, रायलसीमा। इधर है आपका सूती वस्त्र उद्योग, जूट की कृषि, चीनी उद्योग, चाय की बागान, कौन सा सही है उसको आपको टिक लगाना है। आपको उत्तर मालूम हो गया होगा, ए है या फिर, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे उच्च कौन सा है, उसके बाद
उससे छोटा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, वो आपको बताना है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत डाटा याद रखना होगा 2011 का, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर। देखिए तो हमारा 25 नंबर कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थार, भील, उसके बाद है आपका थार, भील, गद्दी, मुंडा, और यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश दे दिए हैं आपके। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 26 नंबर के कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एससी को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया। ठीक, तो किस बांटा गया, 42वें, 44वें, 89 या फिर 93वां। ठीक, आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित हैं, आपको बताना है। चलिए आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन, टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियम बनाया गया, सॉरी अधिनियमित किया गया। ठीक ना, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया था, अधिनियम पढ़ दिया था, यह है अधिनियमित किया गया। 52वें संशोधन, 54वें संशोधन, 56वें संशोधन या 98वें संशोधन। ठीक, अमेंडमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है हमारा 29 नंबर कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है, आपको बताना है वो अनुच्छेद का नाम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून नियम या फिर लाल फीताशाही। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए यहाँ पे पूरा लंबा है ना, तो 100 क्वेश्चन है टोटल, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीडली अब बोलूँगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। हर्बर्ट साइमन ने, डवाइट वॉल्डो ने, फ्रैंक मेरिनी ने या FW रिंस ने। ठीक ना, जो भी आंसर है आप मारते जाइए। राज्य राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या है, कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की, पुलिस राज्य की। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। दूसरे प्रशासन आयोग की कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की, शासन नैतिकता, नागरिक केंद्रीय प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। हमारा सही नंबर है ऑप्शन ई, शासन को बढ़ावा, और डी है स्थानीय स्वशासन। ठीक, अगला 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, यह आप देख सकते हैं अनुच्छेद, देखिए और टिक लगाइए। नेक्स्ट है हमारा कि जोड़ा बनाइए। जोड़ा क्या है, 1949 से 1951, स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953 से 54 कराधान जांच आयोग, या फिर 1963 से 66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 85 से 88 शहरी पर राष्ट्रीय आयोग। क्या है आपको बताना है, और नीचे में एक बड़ा सा ऑप्शन दिया है। ठीक, कूट वाला ऑप्शन है। अगला है हमारा कि 14वें वित्त आयोग, ठीक ना, 14th वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों में कुल आय का हिस्सा केंद्र के राज्य के मध्य वृद्धि के निश्चित किया गया, कितना प्रतिशत, 32%, 37%, 42%, 41%, आपको बताना है। अगला है हमारा नेशनल ग्रीन यानी कि ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब, 2008 में, 2010 में, 2009 में, 2011 में, कब किया गया आपको बता देना है। अगला है हमारा भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सही नहीं है, ABCD आप पढ़ लीजिए, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है। ठीक, वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से नोट कीजिए और बनाइए। ठीक, ये हमारा रहा आपका क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और वही है आपको मिलान करना है, ऑप्शन में ABCD देना है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चक्रवर्ती समिति, नरसिंह समिति, तेंदुलकर समिति, चोलिया समिति का, और उधर सूची दिया गया है, कर सुधार, निर्धरता आकलन, बैंकिंग के सुधार,
उसके बाद 41 नंबर है 2004 से 2005 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन के लिए विधि अपनाई गई है क्या? तो आपको बताना है। ठीक। 41 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है, उसको आपको बताना है। ठीक ना, रॉन्ग कथन को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विनिर्माण, ठीक ना, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ कब किया गया था? 2010, 2011, 2012, 2013, कब किया गया था बताइए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक ना, जो बनाए गए थे ZSEZ, ठीक ना, की नीति देश में पहली बार आरंभ कब की गई? पहली बार कब स्टार्टिंग की गई थी? अगला हमारा क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, यानी कि ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान जो है के संदर्भ में कौन से बिंदु नहीं है, यानी कि कौन सा बात यहाँ पे बेमतलब का दे दिया गया है। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है क्या है? राइबोजाइम होते हैं DNA, देखिए सभी यहाँ पे मिक्स है, तो मैंने बोला था ना कि सभी सब्जेक्ट ये अब आ गया यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या को बोल रहे हैं हमारे, राइबोजाइम्स होते हैं DNA या फिर RNA या फिर प्रोटीन्स या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक, सल्फर यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक या नाइट्रो यौगिक? क्या है आपको बता देना है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किसका? आपको बात बताना है। चलिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऑप्शन बी नहीं दिख रहा है, अच्छा से बता देता हूँ, टेफ्लॉन है। ठीक ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विषाक्त मस्टर्ड गैस जिसे बोलते हैं, ठीक ना, गैस मस्टर्ड गैस होती है, क्या होती है? गैस होती है, ठोस होती है, द्रव होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं? द्रव मतलब लिक्विड जो पानी के रूप में होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक ना, ग्लिसरीन एक्टिटाइड, जो अब बदल के यहाँ पे इसका सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉड नाइट्रोग्लिसरीन का है नाइट्रेटेड, ये हो गया C नंबर। ग्लाइसेराइल ट्राइटेड, ठीक ना, ट्राई नाइट्रेट, ये हो जाएगा ऑप्शन C। तो चलिए बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा मृत्यु के कारण होती है? मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है? मृत्यु का कारण कितना हो जाएगा, इसलिए अल्कोहल थोड़ा कम पीजिए। 52 नंबर आप क्वेश्चन खुद ही पढ़ लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कौन? ऑप्शन A B C D, मैं थक गया हूँ और नहीं पढ़ सकता, आप पढ़िए। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024, ये तो सभी को जानता है जी। देखिए इतना इजी इजी क्वेश्चन दे दिए हैं, फिर भी अगर आप वीडियो COSDO नहीं बन पाएंगे तो लानत है आप में। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, स्क्रीन टच नहीं है, या अप्लाइंड आपका जो है प्लोटर नहीं है। क्या नहीं है आपको बताना है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको बता देना है, ठीक ना। लिनक्स है यहाँ पे, लिनक्स तो ओपन, ये बहुत हैवी है लिनक्स, ठीक ना। गूगल क्रोम दे दिया है, ओपन ऑफिस दे दिए हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए। पंचधारा योजना संबंधित किससे है? नदी जल से, प्रबंधन से, नारी कल्याण एवं विकास से, LPG वितरण से, भूजल प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? 59 नंबर क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण? ठीक ना। उसके बाद हमारा है 60 नंबर, वेब पोर्टल संबंधित किससे है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अगला हमारा क्वेश्चन है, साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हो गया है? यहाँ पे झारखंड से संबंधित जीके शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? क्या यहाँ पे लिखा है? अंडी और ओपोर
तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? देखिए ये जो नाम है ना, ये संथाली भाषा का है, इसलिए थोड़ा अटपटांग जैसा लगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है हो, मुंडा, पहाड़िया, उरांव। तो ये आपका हो जाएगा, बता दीजिए हो या मुंडा होगा। शासन पूरनमल शासक यानी कि जो राजा पूरनमल थे के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? रांची के स्थित जगन्नाथ मंदिर का, देवघर स्थित शिव मंदिर का, रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का, या इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर का? आपको बता देना है। महुआ महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? अगला है अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? अगला है हमारा झारखंड निवास दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? अगला है हमारा खोटा संकलनों। खोटा एक भाषा है झारखंड की, जो मैं भी बोलता हूँ, यानी कि इसको अगर हम खोटा में बोलें तो बोलो कि हमू बोल हो, और हमीन बोला है खोटा पूरा झारखंड में, इसने हमनी भाषा बोला है, ठीक ना। तो तोहिन करो एक दिन सुनाए देवन। ये हो गया खोटा भाषा जो वही मैं बोल रहा था। खोटा संकलों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? तो आपको मालूम होगा एक के झा जी ने किया, या फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने, या नरेश प्रसाद सिंघा ने, या श्रीनिवास पारुनी। श्रीनिवास पारुनी जी ने क्या है, ठीक ना, मेघदूत का। ये चीज़ जान लीजिए। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? आपको बता देना है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंडशिप क्या लिखे हैं? फ्रेंडशिप 2016 क्या है? उसके बाद हमारा 72 नंबर क्वेश्चन आता है कि 14वें आसियान, जो आसियान सम्मेलन होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ठीक ना, उसका फुल फॉर्म हो गया। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये तो जनरल स्टडी के क्वेश्चन हो गया जी, सॉरी जनरल स्टडी बोलते हैं, करंट अफेयर्स का। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस, या चंद्रयान, या मून फ्लाइट, या मून मेल? आपका 4था नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है, अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, ठीक ना। रियो ओलंपिक्स इस बार हुआ है ना आपका, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें क्वेश्चन आएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स अच्छा से पढ़ लीजिएगा, नहीं देखे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। रियो ओलंपिक्स में तुवाल राष्ट्र ने कितने सदस्यों प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 यानी कि WEF कहाँ पर आयोजित हुई? उसके बाद विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना? उसके बाद रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी? अगला है हमारा रियो ओलंपिक की सबसे युवा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे एकदम पक्का। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? आपको बताना है। अगला है हमारा भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, यानी कि जिसको आप बोलते हैं, ठीक ना, गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? 4 अप्रैल 2016 को ही यह स्टार्ट हुआ है। रियो प्रो ओलंपिक में भारत को कौन से स्थान प्राप्त रहा? इस बार आपको मालूम होगा कि 48वां स्थान प्राप्त हुआ टोक्यो ओलंपिक में। वो सभी याद कर लेना है, और नहीं देखें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो को देख लीजिएगा टोटल, वहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघील जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई, उसका नाम क्या था? आप बता दीजिए। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS क्या है? आपको बता देना है INS क्या है जी। प्रोजेक्ट लून, ठीक ना, LOON संबंधित किससे है? बता दीजिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, उसके बाद आप ऑप्शन ABCD पढ़ लीजिए। 46 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला? बता देना है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 89 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, ठीक ना, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पे है? 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से रिलेटेड हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल से 20 क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि आ गया है, करंट अफेयर्स और प्रोफेशनल दोनों मिला के। संघमित्रा कलिका को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या कि नवनाथ पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया?
94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेंटर फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट यानी कि NCDM कहाँ अवस्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है वो बताना है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि NDMP कब जारी की। चक्रीय निर्धन है, चक्रीय निर्धन है जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर पिछड़े रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी। देखिए ये क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, तो अब क्या करें भाई, आपको पढ़ लीजिए इंग्लिश वाला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। अगर अब है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आपको बता देना है कि ये एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का है। 98 नंबर क्वेश्चन, राजीव आवास योजना जो वर्ष 2011 की शुरुआत की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। अगला है हमारा 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा 2016 को, आप बता दीजिए। लेकिन 2016 का क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन जो होता है मतलब विश्व विरासत स्थल जिस घोषित करता है, ठीक, वो क्या है कि यूनेस्को का 195वां सदस्य देश कौन सा है मालूम नहीं, अब तो 195 से पार हो गए हैं, ठीक ना। तो आपको सारा कुछ यूनेस्को वगैरह WTO WHO सारा कुछ कवर कर लेना है, क्योंकि आप एक वीडियो बनने जा रहे हैं। BDO CO SDM बहुत हाई लेवल का और बहुत पावरफुल पोस्ट होता है दोस्त, छोड़िएगा नहीं, पूरा पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी और देश को भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार समाज सबको आगे बढ़ाइए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आया हो फिर भी कीजिए, और अगर कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।